फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परवरिश दी केयर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्यारे प्यारे बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। मे भी आपको स्टोरी सुनने के बाद सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मैं वीडियो किस टॉपिक पे बना रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है जो बहुत दूर से पानी लेके आता है अपने मालिक के लिए, और उसके पास दो मटके थे। दोनों मटकों को उसने बांस के एक सिरे पर एक दूसरे को दूसरे सिरे पे बांध के रखा था और दोनों को इसी तरीके से वो पानी भर के लाया करता था। पानी बड़ी ही दूर से भर के लाया करता था। दोनों मटकों में से एक मटके में छेद था। तो जब भी वो पानी भर के अपने मालिक के पास पहुंचता था तो एक मटके का पानी तो वो वैसे के वैसे ही पहुंचता था जैसे वो भरता था, बट दूसरे मटके का पानी जब वो पहुंचता था लेके अपने मालिक के पास तो आधा पहुंचता था। तो क्योंकि उस मटके में छेद था, इस वजह से सारा पानी रास्ते में ही गिर जाया करता था। तो ऐसा होते होते बहुत दिन हो गया। तो एक दिन उस मटके ने उस मालिक से, मतलब उस व्यक्ति से बोला कि तुम मेरे लिए, मेरे साथ इतना मेहनत करते हो, मुझे इतनी दूर से भर के लाते हो, तुम पानी लेके अपने मालिक के पास पहुंचते हो तो मेरे मटके का पानी आधा हो जाता है। तुम मेरे साथ जितनी मेहनत कर रहे हो उसका फल तो तुम्हें मिलता ही नहीं है। तो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि चलो कोई बात नहीं, कल जब हम लोग पानी लेने जाएंगे तो तुम रास्ते में देखते हुए आना। व्यक्ति पहुंचा पानी लेके अपनी मंजिल तक। तो व्यक्ति ने मटके से पूछा कि आज तुमने देखा रास्ते में क्या लगा हुआ था? तो मटका बोला, हाँ, पूरे रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मटके में छेद है जिस वजह से पानी पूरे रास्ते में गिरता था, और तुम्हारे ही साइड रास्ते में मैंने पूरी जगह फ्लावर के फूल के पौधे लगा दिए थे। कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि अगर चाहता तो जो व्यक्ति था वो उस मटके को बदल सकता था, उस मटके को तोड़ सकता था, दूसरा ले सकता था। सो पेरेंट्स, मेरा इस स्टोरी सुनाने का बस एक ही मोटिव था कि जिस तरीके से उस व्यक्ति ने उस मटके की कमी नहीं देखी, गलती नहीं देखी, बल्कि उसको ये बताया कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। सो इसी तरीके से हमें अपने बच्चों को भी हैंडल करना है, सिखाना है कि गलतियां करो, गलतियों से सीखो, बट उन गलतियों की कमियों पे ध्यान दो कि तुम्हारी कमी क्या थी और उससे कुछ अच्छा चीज करो। सो पेरेंट्स, मैं आप लोगों को यही आज इस वीडियो में बताने आई हूँ कि जब हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हमको अपने बच्चों को सिखाने चाहिए कि गलतियों के साथ साथ हमें अपनी कमियों को भी देखना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ है, और उस कमी से कुछ अच्छी चीज सीखनी चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही टिप्स देने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि गलती करिए, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, बट उन गलतियों से कुछ सीखिए और अपने कमियों को बताइए, ध्यान दीजिए और अपनी कमियों को देखिए कि ये मुझसे, ये मेरे अंदर कमी है, उसे एक्सेप्ट करिए कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं इसको सुधारूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, गलतियां करो बट गलतियों को बार बार रिपीट मत करो। अपने बच्चों को सिखाइए कि देखिए, गलती तो हर एक इंसान से होती है। ऐसा कोई इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती। गलतियां हर एक इंसान से होती हैं, बट अगर बार बार वो गलती रिपीट हो रही है तो इट मीन्स कि वो गलती आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। तो गलती एक बार होती है, क्योंकि गलती तो तभी उसका नाम पड़ा है ना कि गलती से हो गया है, क्योंकि गलती अगर एक बार हो तो ही वो गलती होती है। अगर बार बार वो चीज रिपीट हो रही है तो गलती नहीं होती है। तो बच्चों को सिखाइए कि अगर एक बार आपने गलती कर दी तो ध्यान रखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक किया था, क्या कमी आपके अंदर रह गई थी, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती आपसे ना हो। सेकेंड, आप अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर गलती हो जाती है तो ब्लेम खुद को ना करें। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं और वो लोग अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि नहीं, ये मुझसे हुआ है, अगर मैं नहीं होता वहां तो ये नहीं होता, या फिर मैं वहां नहीं जाता, मैं उससे बात नहीं करता तो ये गलती होती ही नहीं। तो खुद को ब्लेम बिल्कुल भी मत करें। आप क्यों वहां नहीं जाते, आप क्यों बात नहीं करते? अरे सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने उस चीज को फेस किया, आपने उस चीज को करने की कोशिश की। अगर आपने कोशिश की तभी तो आपसे गलती हुई। सो प्लीज पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को सिखाइए कि ब्लेम तो खुद को बिल्कुल भी मत करें। उनको ये बताइए, पॉजिटिविटी उनके अंदर डालिए कि आप बहुत अच्छे काम किए हैं, क्योंकि आपने वो काम किया तभी तो आपसे गलती हुई। जो इंसान काम ही नहीं करेगा उससे गलती क्या होगी? देखिए, जो इंसान काम करेगा ही नहीं उससे तो गलती होगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जो इंसान चुपचाप बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, उससे गलती किस चीज की भाई? उससे तो गलती होगी नहीं। जो इंसान काम कर रहा है उसी से तो कोई चीज टूटेगी, फूटेगी, गलतियां होंगी। तो उनको बताइए कि ब्लेम तो खुद को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर ब्लेम करके बैठे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, कुछ बच्चे होते हैं कि गलतियां अगर एक बार हो जाती उनसे
तो वो अपने आप को बिल्कुल एक जगह बंद कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कोई चीज करते ही नहीं। वो ये अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ वो गलत हो जाता है, मुझसे गलती हो जाती है, तो आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं। तो गलतियों से आप रुकिए नहीं, क्योंकि अगर आप गलतियों से रुक गए तो आगे जिंदगी में बढ़ेंगे ही नहीं। सो प्लीज, गलतियों का नाम ये नहीं होता है बच्चों की अगर आप लोगों ने गलती आपसे हो गई, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे कोई काम होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान से गलती होती है काम करते वक्त। कभी कभी हम उन गलतियों से सीखते भी हैं, और कभी कभी क्या, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सीख जाते हैं कि अच्छा मेरी गलती कहाँ हुई थी और मुझे क्या चीज अब नहीं करना है, और क्या नई चीज मुझे इसमें ऐड करके नए तरीके से उस काम को कंप्लीट करना है। सो गलती होने के बाद बैठिए नहीं, एक जगह रुकिए नहीं, जिंदगी को रोक मत दीजिए कि अब मैं रुक जाऊंगा, अब मैं तो कोई नया काम स्टार्ट ही नहीं करूंगा, मुझसे गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियों से सीख के आगे बढ़िए और जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करिए। नेक्स्ट, पेरेंट्स, हम लोग अक्सर करते हैं कि अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे कोई काम करते हैं और वो लोग कोई चीज तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तो हम लोग उनको डांटते हैं ना, अब दोबारा ये काम करना नहीं, तुमसे जो भी काम करते हो तुम तोड़ देते हो, फोड़ देते हो, बिगाड़ देते हो। तो ये चीज जब हम अपने बच्चों को डांटते हैं ना, तो उनके छोटे से दिमाग में ये बैठ जाता है कि अब ये मुझे डांट पड़ गई है, अब अगर मैं दोबारा कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो मुझे डांट पड़ेगी, और आगे चीज वो डरता ही रहता है। जैसे जैसे बड़ा होगा डर बड़ा होता जाएगा। वो बोलेगा नहीं भाई, जब मैं छोटा सा था मैंने ये काम किया तो मेरी मम्मा ने मुझे डांटा, मेरे पापा ने मुझे डांटा कि तुम चीजें बिगाड़ देते, तुम दोबारा काम नहीं करना। तो वो आगे भी वही सोचेगा कि आगे जो मेरे टीचर्स हैं या मेरे जो आसपास के लोग, अगर मैंने काम बिगाड़ा तो डांटेंगे। तो डांटिए नहीं बच्चों को, उनको ये सिखाइए, उनके अंदर से डर निकालिए कि अगर कोई गलती हो जाती है तो कि गलती के बाद डरिए नहीं, आगे बढ़िए, सीखिए कि अच्छा अगर मैं आपने इस ग्लास को इस तरीके से किया था, आपने उसको जरा सा इधर पकड़ लिया इसलिए वो गिर गया, तो उससे सीखिए कि इस तरीके से मुझे पकड़ना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं, ताकि वो टूटे नहीं। तो अपने बच्चों को सिखाइए और खुद भी ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि गलतियों के बाद बच्चों को प्लीज पेरेंट्स डांटिए नहीं, उनको सिखाइए कि बेटा अगर आपने इस तरीके से इसको किया होता तो आपका ये काम नहीं बिगड़ता। तो आप अपने बच्चों को इन फ्यूचर के लिए भी ट्रेंड करिए कि गलतियों से डर के बैठे नहीं, आगे क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि गलतियां इंसान को सिखाती हैं, कमजोर नहीं बनाती हैं, बिठाती नहीं है, रोकती नहीं है, उनकी जिंदगी को रोकती नहीं है, उनकी जिंदगी में नई ऊर्जा भरते हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। कि अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कहाँ से कि हमसे क्या गलती हो गई थी। हर एक इंसान परफेक्ट काम करता रहेगा तो नई चीजें वो सीख ही नहीं पाएगा। हर एक इंसान परफेक्ट अपनी गलतियों से बनता है। जो इंसान जितनी गलती करेगा वो इंसान उतना ही उस काम में माहिर होगा, उतना ही काम में परफेक्ट होगा। प्लीज बच्चों को गलतियां करने दीजिए, बिल्कुल भी उनको डिमोटिवेट मत करिए, डांटिए नहीं कि तुम ये काम दोबारा मत करना, ये सेंटेंस तो बिल्कुल भी मत बोलना, उनको करने दीजिए, उनको सीखने दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।